सरकटे के बारे में। तो हेलो। तो भाई आप लोग को पता ही होगा कि कल अपना स्त्री का ट्रेलर आउट हो चुका है। भाई मैं इंतजार करते रहा और भाई मेरे लगा रखा था नोटिफिकेशन। बट भाई 2 बजे के करीब स्त्री का मेरे को नोटिफिकेशन आया और भाई मैंने देखा। भाई लिटरली मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गया। तो वो शॉक होने का रीजन मैं आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम रिकैप लेते हैं स्त्री का। तो देखो यार, अपनी स्त्री यार एक देखो द वाइफ थी जो कि सर्विस प्रोवाइड करती थी। उसकी भाई उसके लिए एक अर्निंग का सोर्स था। बेशक उसमें कोई उसकी खुशी नहीं थी भाई, और पर एक बंदे ने उसे इतना रिस्पेक्ट दिया, उससे शादी किया। बट यार आप लोग जानते ही होंगे कि आजकल लोग आपकी खुशी से ज्यादा जलते हैं, अपने दुखी या फिर खुशी से बहुत ज्यादा, मतलब कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि पर दूसरा सामने वाला अगर खुश है तो उनसे नहीं देखा जाता है। इसे जलन आप बोलो चाहे जो चाहे वो बोल लो। तो यार उस टाइम वहाँ का एक राजा था जो कि इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और भाई उसके हस्बैंड को मार दिया और बड़े स्त्री को भरे चौराहे पे जला दिया, जिसकी वजह से उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हुई और उसकी डेथ हो गई। अब डेथ होने के बाद तो अब स्त्री उसे भी नहीं छोड़ेगी, बदले की फिराक में रहेगी। तो जिसकी वजह से स्त्री ने सुपर नेचुरल पावर होने की वजह से राजा का सर काट दिया। तभी से सरकटा उसे कहा जाने लगा। सरकटा अपना चंदेरी का राजा था। भाई चंदेरी का राजा होने के बाद जैसे उसका सर कटता है तो वो बैताल बन जाता है। बैताल या फिर फिसाल, फिसाच आप बोल सकते हो। दोनों में से कोई एक चीज बना है। बट भाई आप बोलोगे कि इतने दिन तक वो कहाँ था, तो भाई वो कहीं नहीं गया था। वो वहीं पर एक जगह दफन था और वो चुपचाप पड़ा रहा क्योंकि वहां पर स्त्री जो थी, जैसे चंदेरी से स्त्री का ख्वाहिशें पूरी की गई, वो चली गई। भाई जब जाने के बाद वहां पर स्त्री को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है और उसके भाई इतनी बड़ी मूर्ति बनाई जा रही है, पूजा दूध वहां उसके ऊपर चढ़ाया जा रहा है। और इतना रिस्पेक्ट भाई चंदेरी के राजा को हजम नहीं हुआ क्योंकि वो राजा होते हुए भी भाई उसकी मूर्ति नहीं है और स्त्री को दिया जा रहा है। और उसकी नजर में भाई चंदेरी की राजा की नजर में वो एक वैश्या थी। तो जिसकी वजह से उसे रिस्पेक्ट हजम नहीं हो रहा था। क्या पता वो उस गांव वाले को पनिश करना चाहता है इस चीज से रिलेटेड। और जहां पर स्त्री अपने लौंडो को उठाती थी, यहाँ पर ये लौंडियों को उठा रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये भी लग रहा है कि ये शायद से ना पावर अपना इंक्रीज करना चाहता है चंदेरी का राजा, जिस वजह से वो लड़कियों को उठा रहा है, साथ में उनकी सोल भी खींचने की कोशिश कर रहा है और पावरफुल बनना चाहता है। शायद से वो जानता है कि शायद से स्त्री से उसका टकराव हो सकता है। जो हेल जैसे प्लेस दिख रहा है और मुझे उसमें ट्रेलर में साफ साफ दिख रहा है कि जितनी भी चंदेरी की लड़कियां हैं, औरतें हैं, उन्हें उठाकर वो वहीं पर ले जा रहा है और वहां पर रख रहा है, उन्हें मार नहीं रहा। मारने का ना रीजन मुझे ये लगता है, ये लग रहा है कि वो नर्वली देना चाहता, या फिर ये भी हो सकता है कि वो किसी टाइम का इंतजार कर रहा है जिस टाइम पे उनकी सोल को खींचे अपने अंदर। ये भी हो सकता है यार उसी टाइम पे वो बलि दे जिसकी वजह से वो अमर हो या फिर फिजिकल फॉर्म में हो, ऐसा कुछ, या फिर और पावरफुल हो जाए जो कि स्त्री से ज्यादा पावरफुल होने पे वो स्त्री को आराम से आना सकता है। कहीं ना कहीं पर चंदेरी का राजा डर तो रहा है अपनी स्त्री से, क्योंकि इतने टाइम तक वो बिल में छुपा रहा, हेल में घुसा रहा। ये भी हो सकता है। तो बहुत होगी अपनी सरकटे की बातें, बाकी की सरकटे की बातें बाकी कैरेक्टर के साथ कंपेयर करते हुए कवर कर दूंगा। अब देखो यार कुछ कैरेक्टर्स की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपने तमन्या हॉट बेब को बात कर लेते हैं। तो देखो यार अपनी तमन्या भाटी मैम आई हैं आइटम सॉन्ग करने के लिए आई है, मुझे तो यही लगता है। और भाई जैसा कि पुरानी मूवी में कमरिया में नोरा फतेह थी, वैसे ये भी है आइटम सॉन्ग करने आई है। बट इस बार इन्हें भी भाई हल्ले में लिया जाएगा, इनका थोड़ा बहुत कैमियो हो सकता है, बट ये आइटम सॉन्ग के लिए आए थे, मेरा तो यही मानना है। तो अपने आप दूसरे सेकंड कैरेक्टर की बात करते हैं, जना, जो कि मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सीरियस बंदा लग रहा है। मतलब कि वैसे तो मूवी में नॉटी टाइप का, नटखट टाइप में कॉमेडी रोल है, बट अगर आपको पुराना याद हो तो जना के ऊपर स्त्री ने कंट्रोल किया था और भाई उसे दौरे पड़ते रहते हैं। और भाई इस मूवी में भाई लग रहा है कि दौरे पड़े हैं, और मुझे लगता है दौरे नहीं पड़े, स्त्री ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया है। शायद से मे भी ये चीजें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और भाई स्त्री को बुलाना है तो यार जना का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हॉस्टेज रह चुका है तो भाई वही कांटेक्ट कर सकता है अपनी स्त्री से। और भाई स्त्री से शायद से अपने विक्की सर और स्त्री, मतलब कि श्रद्धा कपूर, ये सब पंकज त्रिपाठी सर हेल्प मांगे स्त्री से। कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो अपने पंकज त्रिपाठी सर की भी बात कर लेते हैं। पंकज त्रिपाठी सर फिर से यार मिनटों का काम करने वाले हैं और गाइड का काम करेंगे। वही बताएंगे सरकटे का हिस्ट्रिकल, मतलब कि चंदेर के राजा की क्या स्टोरी थी, तो वही गाइड करेंगे। और विदाउट गाइड्स के आप कुछ कर सकते हो, आपको कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा तो आप किसी लोकेशन पे पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे। तो वैसे ही एक गाइड का होना इंपॉर्टेंट है। तो इस मूवी में पंकज त्रिपाठी का थोड़ा कॉमेडियन और गाइडेंस का काम रहेगा और मेंटोर का भी काम रहेगा, यही उनका पंकज त्रिपाठी सर का काम है इस मूवी में। तो अब सबसे मेन कैरेक्टर की बात करते हैं, जो कि बोलते रहते हैं विक्की प्लीज, उन्हीं की बात करते हैं। तो विक्की जी आप देखो यार काफी इंपॉर्टेंट, वो सबसे हीरो रहे हैं भाई शुरू से लेके अभी तक, वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। और भाई यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ऐसे डांस भी करते हुए दिखे हैं। श्रद्धा जी का जब रिटर्न कमबैक हुआ है तो वो खुश है, और साथ में भाई और डायलॉग भी बोलते हुए दिखे हैं। गांव वाले जब बोलते हैं कि
पहले भी तुमने टैकल किया था, स्त्री को भगाया था गांव से, इस बार सरकटे को भी भगाओ। तो कहता है कि अमिताभ और आमिर खान को ऊपर रख दिया जाए, तब जाके उसके में कंधे इतना आऊंगा, सॉरी कमर इतना आऊंगा। मतलब कि इसका मतलब साफ है कि भाई पुराने हिस्ट्रिकल या राजा यार, पहले पहले के जमाने के लोग, आपको पता होगा कि 8 फीट के लोग थे, तो यानी काफी लंबा चौड़ा बंदा होगा, तो यार इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं। और वो डरा हुआ है भाई। और वन ऑफ द फनी सीन भाई, जब अपने जना की मॉम को वो समझाने की कोशिश करता है और उसकी मॉम सुनती नहीं है भाई, उसने जना की मॉम को जब चुप कराया मैं करके, ऐसा थोड़ा फनी थोड़ा साउंड हुआ, और वहां पर लिटरली मैं अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया भाई। बेशक विक्की भाई साहब अपने मना कर रहे हैं कि नहीं वो नहीं करेंगे, बट भाई उनके ऊपर ही कंधों पे बोझ है वो भाई, क्योंकि वो सुपर नेचुरल बॉर्न हो रखे हैं, थोड़े से उनमें है अलग पावर्स हैं भाई। क्योंकि जो बंदा स्त्री की आंखों में देख सकता है, उसे मतलब कि अट्रैक्ट कर सकता है, अपने पास बुला सकता है सुहाग रात के लिए, बेशक सुहाग रात हो या ना हो, बट वो बंदा अब मतलब नॉर्मल तो है ही नहीं, तो वही फाइट करेगा ना सरकटे से। और भाई ऐसा हो सकता है कि पुनर्जन्म टाइप में भी हो सकता है अपने विक्की सर का ऐसा कुछ, क्योंकि उनके पास सुपर नेचुरल थोड़ी सी पावर है भाई। अगर आपने नोटिस किया हो ट्रेलर में, सारे के सारे वहां के चंदेरी के जितने भी मर्द रहते हैं, सबके सब हॉस्टेज बन जाते हैं अपने सरकटे का। और भाई अपने अपने विक्की भाई वहां पर सबके सब कंट्रोल में, सब हॉस्टेज हैं, बट वो अकेले ऐसे हैं जो उनके पास चाकू है और वो साथ में वो हॉस्टेज नहीं बने। तो इसका मतलब क्या समझे कोई, सुपर नेचुरल नहीं है तो क्या है भाई, उनके पास थोड़ी बहुत तो एबिलिटी है, थोड़ी बहुत तो पावर है, ऐसा मेरा मानना है। और साथ साथ में विक्की भैया हेल में गए हुए जहाँ पर अपना सरकटा रहता है, उस जगह गए हैं, और साथ में विक्की से भी मतलब कि सोल निकालने की कोशिश किया है अपने सरकटे ने भाई, सुपर नेचुरल होने की वजह से शायद से वो बच जाए। और साथ में वहां पर स्त्री यानी अपनी श्रद्धा कपूर है, सस्ती कॉपी ऑफ श्रद्धा मतलब कि स्त्री का, जिनके पास पावर है छुट्टियों का भाई। वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है शायद से चाहे तो वहां पर वो उनको कंट्रोल कर लिया है, या फिर उन्हें हॉस्टेज बना लिया है, या फिर उनकी डेथ हो गई है अपनी श्रद्धा कपूर का, या फिर अपने जना या फिर बिट्टू में से कोई एक की डेथ हुई है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि उस जगह अपने विक्की भाई भगते हुए दिख रहे हैं और थोड़े डरे हुए और सहमे से दिख रहे थे मुझे उस ट्रेलर में। उस चीज को मैंने नोटिस किया, मेरे को नहीं पता ये चीज सही है गलत, बट नोटिस हुआ, ऐसा मेरे थॉट्स आया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज। सबकी हमने बात कर ली, अभी तक हमने श्रद्धा की बात नहीं की भाई। ये मिस्टीरियस गर्ल रही है शुरू से लेके अभी तक, पहले पार्ट में भी मिस्टीरियस रही है, जो बंदी अपना नाम तक नहीं बताई। और भाई इसका ट्रेलर आ गया है 2 का, सेकंड पार्ट का, इसमें तक अभी तक ट्रेलर में तो नाम मेंशन नहीं हुआ। आप मूवी देखेंगे तब पता चलेगा कि हाँ इसमें भी, इस पार्ट में भी इन्होंने नाम रिवील किया है कि नहीं। भाई जब देखो तब वो बंदी आती है अपनी मर्जी से चली जाती है, हर बार यही होता है। और भाई इस तरह के पार्ट 1 में उसने कैसे चोटिया अपने मतलब की स्त्री का कटा हुआ अपने में लगाया, और भाई इस टाइम वो यूज कर रही है। अभी तो फिलहाल डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने विक्की भैया की साइड से ही वो लड़ रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। भाई कब तक कर रही है कोई नहीं जानता, और वही मिस्टीरियस है गर्ल है वो, कोई जानता है कि भाई उसके मंसूबे क्या है। क्या पता ये हो कि इस बार सरकटे को कंट्रोल करने के बाद कुछ उसकी भी पावर वगैरह भाई चुरा ले, आगे जाके वही विलन निकले। भाई दिनेश विजन सर को भी तो आगे और भी स्टोरी बनाना है, मुंजा को भी कनेक्ट करना है, भेड़िया को भी कनेक्ट करना है, तो कुछ बड़ा करने की कोशिश। या फिर ये हो सकता है कि और कोई भूत प्रेत या फिर किसी और से लड़ने के लिए अपनी श्रद्धा कपूर ही मतलब कि एक हीरो में से वो भी एक हीरो बन जाए, ये भी हो सकता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। थ्योरीज है भाई, कुछ भी हो। बहुत बातें हो गई, अब थोड़ा सा दिनेश विजन सर के हॉरर यूनिवर्स की भी थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि यार चीजें छुपाने के लिए मतलब कि यार सब कुछ ट्रेलर में दिखा देंगे तो मूवी में क्या दिखाएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार देखो, अगर आपको पुरानी मूवी याद हो भेड़िया, जिसमें अपने वरुण धवन और साथ में स्त्री का कनेक्शन कैमियो दिखाया था और कनेक्शन दिखाया था, अपना जना अपने वरुण धवन का कजन ब्रदर निकलता है, और वहां पर विक्की और उस बिट्टू भी वहां पर थे अवेलेबल, और वो बोलते हैं जना से कि वो वापस आ गए, एक तू ही है जो उसे ढूंढ सकता है, क्योंकि वो हॉस्टेज रह चुका है। अब भाई यहाँ पर वो आज अपने गांव चंदेरी जाना पड़ेगा, उसके घर संकट में, उसके दोस्त तो यार पूरा एकदम प्रॉब्लम है, तो वहां पर जाना बनता है अपने जना का। जना जा रहा है तो शायद से अपने कजन ब्रदर को भी ले जाएगा, क्योंकि वो टेक केयर बेबी सिटर है अपने वरुण धवन का, वही थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखता है भेड़िया बनने के बाद। और भाई यहाँ पर कुछ जंगल्स की भी सीन मैंने देखे हैं ट्रेलर में, और जंगल का सीन देख के लग रहा है कि अपना वरुण धवन भेड़िया के रूप में यहाँ पर देखने को मिले, थोड़े बहुत चांसेस हैं। और भाई दिनेश विजन मूवी में भाई यूनिवर्स है, और मुंजा भी भाई अभी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुआ है, तो ये 2% हो सकता है कि मुंजा भी देखने को मिल जाए, बट मुझे नहीं लगता कि मुंजा इतना जल्दी दिखाएंगे, भेड़िया को पहले दिखाएंगे, थोड़ा हाइप क्रिएट करने की भी कोशिश करेंगे, ऐसा ही मेरे को लग रहा है। और भाई जंगल का सीन में मतलब कि भेड़िया देखने को मिल सकता है, और 2 सीन दिखाए, एक जंगल का सीन जिसमें सरकटा को दिखाया, और दूसरा सीन में किसी को नहीं दिखाए, तो वहां पर ये भी हो सकता है कि वरुण धवन हो अपने भेड़िया के रूप में, मेरा ऐसा मानना है। और साथ में स्त्री को भी इसमें
दिखाया ट्रेलर में। अब वो किस लिए आए हैं, जब मूवी देखेंगे तो पता चलेगा। अब मूवी की जब बात कर रहे हैं भाई, मैं जब देख रहा था, फर्स्ट टाइम ट्रेलर देख रहा था, मुझे इतना मजा आया, मैं फनी चीजों को एंजॉय कर पाया। और फनी चीजों को ये मत सोचो कि भाई कि हर बार इसे फनी कॉमेडियन हॉरर कॉमेडियन रखते हैं तो इस बार भी हॉरर कॉमेडियन रखेंगे, नहीं, इस बार कॉमेडियन है, थोड़ा बहुत है, पर इस बार थोड़ा डार्क भी जा रहे हैं कि भाई दिख रहा है 6 साल के बाद वो लोग आ रहे हैं रिटर्न, तो थोड़ा डार्क हॉरर चीजें हम देखने जा रहे हैं, तो हमेशा कॉमेडी थोड़ी ना चलेगा, थोड़ा हॉरर भी कर रहे हैं। तो भाई मेरा सजेशन यही है, आप भी जाके हॉल में ही देखो। और मैं मूवी का जब ट्रेलर देख रहा था, बस ऐसा फील हुआ मुझे कि इसे भाई हॉल में ही जाके देखने लायक है ऐसी मूवी। और मेरा फर्स्ट टाइम अगर मैं जाता हूँ बाई चांस हॉल, तो भाई मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा भाई हॉरर मूवी हॉल में देखने का। भाई पता नहीं, मैं लिटरली मेरे फटे ना, होप करता हूँ। तो आपको कौन सा इस वीडियो का पार्ट अच्छा लगा और आपने ट्रेलर देखा तो कोई चीजें नोटिस की, तो जरूर से जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नवा शहर बिच कहते ने